बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए महत्वपूर्ण जीके से प्रश्न है और सभी प्रश्नों का हम लोग एक एक करके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि सुल्ताना रजिया जो थी वह इल्तुतमिश की क्या लगती थी। ऑप्शन ए में है, इस जगह पत्नी हो जाएगा, पुत्री, बहन, भतीजी। सुल्ताना रजिया जो है वह इल्तुतमिश की क्या लगती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्री लगती थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। ऑप्शन ए में है, यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो वह यंग इंडिया थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे। ऑप्शन ए में है, जीजीएस खारपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइल के निर्माण से संबंध है। ऑप्शन ए में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंध है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर सही हो जाएगा सी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है। ऑप्शन ए में है, न्यायमूर्ति राणा डे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है, तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत सेना यानी भारतीय सेना होगा इस जगह, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। ऑप्शन ए में है, जनरल है, मेजर जनरल है, कैप्टन है, ब्रिगेडियर जनरल है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जो है वह कौन सा होता है, तो जनरल का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है, मुंबई, बंगलोर, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए में है, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, उपयुक्त सभी। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सागर सम्राट भारत के पहले का नाम है यानी देश का नाम है, किसका नाम है ये बताना है कि व्यापारिक जहाज का नाम था सागर सम्राट, कि मालवाहक जहाज का नाम था सागर सम्राट, कि मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम था, कि स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाज का नाम था सागर सम्राट। सागर सम्राट भारत के पहले किसका नाम था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए में है, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किस राज्य में
जस्ता का प्रचुर परिणाम पाया जाता है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है। इस जगह संदर्भित हो जाएगा निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो है किसे संदर्भित किया जाता है, यानी कहाँ संदर्भित किया जाता है इसका निपटारा के लिए ये पूछा जा रहा है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा एक है, क्या है। ऑप्शन ए में है अस्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन या बिना स्पीकर वाला सदन। राज्यसभा एक क्या है, तो अस्थायी सदन है, यानी अस्थायी निकाय है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है क्योंकि यह अस्थायी सदन है और इनके सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा का वह सेवा निवृत्त हो जाते हैं अपने पद से। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है। ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें सिंगापुर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए में है जेनेवा, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क, पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो वह जेनेवा में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्न दाब का केंद्र है। ऑप्शन ए में है साइक्लोन, पेडोकल, एंटी साइक्लोन, इनमें से कोई नहीं। निम्न दाब का केंद्र पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो उत्तर सही हो जाएगा साइक्लोन। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानसून हवाएं है। ऑप्शन ए में है अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, इनमें से कोई नहीं। मानसून हवाएं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय पवन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन है। ऑप्शन ए में है तिराना, हेलसिंकी, बुडापेस्ट, ग्रोप्सोलो। निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन सी है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिराना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि म्यांमार को किस रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, मत्स्य ग्रहण स्वर्ग या फिर जहाज मरम्मत कार्यशाला, प्रमुख तेल उत्पादक। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है तो ये पूछा जा रहा है, तो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है संगमरमर, सीसा हो जाएगा इस जगह, लाल पत्थर, नमक। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है कृष्णा, ताप्ती, महानदी, उसके बाद एक और है नर्मदा। इस जगह हीराकुंड हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए में कृष्णा है, ताप्ती, महानदी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाया जाता है। ऑप्शन ए में है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन ए में है
मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ऑप्शन ए में है बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए में है निकिता खुश्चेव, स्टालिन, वी.वाई. लेनिन या एल.आई. ब्रेजनेव। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वी.वाई. लेनिन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध था, क्या था? पेंटर था, वास्तुविद था, वायलिन वादक था या सितार वादक था? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पेंटर था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? ऑप्शन ए में है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग या फिर राकेश शर्मा, रॉबर्ट मेंडेलिच। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए में है पुष्कर, नौचंडी, सोनपुर, बालेश्वर। विश्व का सबसे बड़ा जो है पशु मेला जो 1 माह तक चलता है और यह मेला कहाँ पर आयोजित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सोनपुर में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जातक जो है, जातक पवित्र ग्रंथ है और बताना है आप सभी को यह जातक जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? वैष्णवों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है या फिर शैवों का है? शैव हो जाएगा इस जगह। तो जातक जो है पवित्र ग्रंथ किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धों का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है परिक्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए में 25%, 35%, 21%, 10%। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग निम्नांकित में से कौन सा प्राणी सांप से लड़ता है? तो यह नेवला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा स्पीकर को। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
कि सफेद हाथियों का देश कहा जाता है किसे? ऑप्शन ए में जापान को, भूटान को, थाईलैंड को, नेपाल को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो जाएगा इस जगह। शीर्षक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए में लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर, दमन एवं द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्ध से। तो इस्लाम से हुआ था सूफी संप्रदाय का, इसे याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि खासी और गारो जनजातियों मुख्य रूप से कहाँ रहती है? ऑप्शन ए में है केरल, मेघालय, छोटा नागपुर, तमिलनाडु। खासी और गारो जनजातियों मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभयारण्य, या फिर बांता राष्ट्रीय उद्यान, गौर वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा अभयारण्य में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? ऑप्शन ए में है नॉर्वे, फिनलैंड, वेनिस, तुर्की। कौन सा देश जो है 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नहावा सेवा बंदरगाह हो जाएगा। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहू किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए में उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, नागालैंड है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, क्यूबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है पंजाब, गुजरात, सिंध, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंध में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए में है टेम्स है, एवन है, टाइन है, क्लाइडे है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा टेम्स। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मीन लियो मेस है, क्या है? माँ हो जाएगा। उपमा और राशि, ये क्या है? राशियां है। टोटल 12 राशि होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए में है समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके, इनमें से कोई नहीं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप के झटके। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में है बांग्ला,
तेलुगु, उर्दू, मराठी। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वॉलीबॉल के खेल के खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? ऑप्शन ए में है शुरू में, सर्विस के दौरान, प्रत्येक 1 मिनट पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है बनारस में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में। कहाँ हुआ था? तो गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे में, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? ऑप्शन ए में है योद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, शूद्रक ने। किसने? तो चाणक्य ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यह सबसे छोटा अणु जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान में हो। ऑप्शन ए में है परमाणु, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी अणु। इस जगह अणु नहीं होना चाहिए, इस जगह कण होगा। सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, तो अणु में। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक हो जाएगा इस जगह, क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन ए में है रासायनिक सूत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक सूत्र द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ऑप्शन ए में है उदासीन, पॉजिटिव रूप से आवेशित, निगेटिव रूप से आवेशित, इनमें से कोई नहीं। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, और डी में है भूकंप की तीव्रता पता करने के लिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। किसका? तो रडार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। शुष्क बर्फ जो है किससे तैयार की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ऑप्शन ए में है चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय कंपास की सुई जो है किस ओर इंगित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि असंगत को ज्ञात करना। इसमें कौन सा असंगत है? मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट, बेरी। तो मधुमेह। ऑप्शन ए सही है, इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए में नारंगी, अंडे, हरी सब्जियों, दूध। तो भरपूर लौह तत्व पाया जाता है हरी सब्जियों में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक अंतरिक्ष यात्री
पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, यानी कम है, बहुत ही कम है, और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो कौन सा सही हो जाएगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक कम है या नग्न नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वयस्क मनुष्य हो जाएगा इस जगह। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर समान प्रास क्या है? 50 से 59, 60 से 80, 81 से 90, 91 से 110। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 से 80। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए में ये भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं, और डी में यह एक परंपरा है। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफेद वस्त्र जो है ताप का बहुत ही कम अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए में है कोक, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए में अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग देश के दंश के कारण मलेरिया होता है? मादा एनोफिलीज के काटने से, नर एनोफिलीज के कारण काटने से, या फिर नर एवं मादा दोनों एनोफिलीज के काटने से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाई हील अथवा नुकीले जूते हानिकारक है क्योंकि उनसे पांव घायल हो जाते हैं, वे दृष्टि को कमजोर करते हैं, उनके कारण पोलियो होता है, उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। हाई हील और अथवा न्यूक्विले यानी नकुले जो होते हैं जिसमें काटा हुआ निकला हुआ जूता होता है वह हानिकारक क्यों है ये पूछा जा रहा है। तो उनके जो कारण पीठ में दर्द होता है और अनिद्रा होती है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में बेरोबोरो, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। क्या होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए में कैलोरी है, जूल है, केल्विन है, अर्ग है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएस और द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएस, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए में स्पुतनिक है, रोहिणी है, अपोलो है, SLV-T3 है। वृत्ताकार आकृति और यूएसएस आर, कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? स्पुतनिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया? ऑप्शन ए में है 1965 में, 1947 में, 1975 में, 1985 में। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? ऑप्शन ए में हवा है, पानी है, एंजाइम है, खनिज है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। ऑप्शन ए में है परम शून्य, शून्य बिंदु, मानक तापमान, इनमें से कोई नहीं। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परम शून्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में है प्लेटिनम, हीरा, सोना, चांदी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इसरो से तात्पर्य है। ऑप्शन ए में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिमोट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन शटल रिसर्च ऑफिस या फिर इंटरनेशनल। इसरो से तात्पर्य क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में है डब्ल्यू रामसे, रॉबर्ट मार्लेट या फिर जे.एल. बेयर्ड, जॉनसन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए में है बाघ, मनुष्य, मेढक, गुलाब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक आदाता कहलाता है। ऑप्शन ए में ए, ओ, बी, ए, बी, तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो ओ, यानी सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी को यह अपना ब्लड दे सकता है। और कौन सा रक्त समूह है जो सभी का ब्लड ग्रहण कर सकता है, चाहे ए का हो, ओ का हो, बी का हो, तो ए और बी। ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए के कमी से रतौंधी होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए और आप इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर किया कीजिए।